अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं को जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। ये हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक व उद्दांत जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से होते हैं। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। ये हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपकी अवचेतन की गहराइयों से ही आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति से कई आश्चर्यजनक काम कर लिए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उनके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंस सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजें। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीवेंस ने बताया है कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानी सीरियल की एक टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है, जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया है कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखक अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यताओं का परिणाम है। किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम के बीच भी उसी तरह की अंतक्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वेच्छित तंत्र चेतन मन का अंग है। स्वतंत्र तंत्र ऑटोनॉमिक सिस्टम अवचेतन मन का अंग है। स्वेच्छित तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वेच्छित नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसलिए गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्से में होते हैं, जिनमें सेरिबलम, ब्रेन स्टेम और एमीगडेला शामिल है। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र के साथ अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता ना हो। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति सेरिबलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एपिडर्मा दोनों में भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरे पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका ये एहसास कराना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वेच्छित तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, जो आपका रचनात्मक साधन है।
इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आँख, कान, दिल, लिवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड चेतन मस्तिष्क के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। एकल कोशीय जीव के अध्ययन से ये पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। हालांकि एकल कोशीय जीव में कोई अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। ये एक तरह से सच है। मुश्किल ये है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इनमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीज़ों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और ये आपके अपने आप में वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, ये दिन रात काम करता है। ये आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवी मानदंड है जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगी। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचार से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और किसी का दोष नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उभरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से उभरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव के सबसे प्रबल अनुभूति है। ये आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता में कार्य करेंगे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज़्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का ये अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार
धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है, और जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो ये आपसे चिपक जाएंगे और आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अतः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को आप नहीं छोड़ना चाहते तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर सकते हैं। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्ति का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमज़ोर तथा नष्ट कर देते हैं, बॉडी टिश्यू को भी और सारे अवशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। रीढ़ की टीबी बच्चों की भयानक बीमारी होती है। इंडियानापोलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एंड्रूज को ये बीमारी हो गई थी। इससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथ तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी का लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रूज को ये फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का ये तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफ़ी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आया था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा था कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन करना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए ये मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते हुए सुना, चमत्कार हो गया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखें की जांच की। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आया था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा था कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन करना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए ये इसका उपचार करना जानता है। हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते हुए सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक ये बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्द के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में ये बात विचार भरा। उसके
अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब ये आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंखों का उपचार करने लगा। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारिक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा के बिंदु। नंबर 1, आपकी अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 2400 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। नंबर 2, सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर देगा। नंबर 3, अपने विचार पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर ये वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। नंबर 4, जान ले कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना रहे हैं। नंबर 5, आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। नंबर 6, आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। नंबर 7, स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। नंबर 8, ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाएं तथा ग्रंथियों को कमजोर और नष्ट कर देती हैं, जिससे सभी तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 9, आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। आप सुन रहे थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा है तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। इसे अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप सफल बनाना चाहते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अगले चैप्टर के साथ।